स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिफरेंट यूजेस की। हम देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम Na सोडियम, हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होती है, यानी कि जब ये वाटर में जाती है तो क्या देती है, हाइड्रोक्सिल आयंस देती है, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कौन से आयंस, OH नेगेटिव आयंस देती है। ठीक है, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि ये फौरन से जो है वो अपने OH आयंस जो है वाटर में रिलीज कर देती है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसको और क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, SODA। कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं, कॉस्टिक सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्किन को जो है वो बर्न कर सकती है, इसलिए कॉस्टिक होती है। यानी कि अगर हाथ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए स्किन से तो ये लिविंग टिश्यूज को जो है या जो स्किन होती है उसको बर्न कर सकती है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। हम इसके डिफरेंट यूजेस देखते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं। जिस तरह की अगर हम बात करें तो जो 56% जो इसका यूज होता है, हम कहते हैं इसका जो 56% जो इसका यूज होता है वो किस तरह से होता है, वो इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका 56%। और इस 56% में से भी जो 25% जो यूज होता है वो किस चीज में यूज होता है, वो यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री हम लिख लेते हैं, पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, अब पेपर इंडस्ट्रीज में क्यों यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में जो पेपर बनाने के लिए हम जो है वो पल्प होता है, वो येलोइश कलर का जो वुड से हम लेते हैं ना, वुड का जो हम पल्प ले लेते हैं। ठीक है, वुड का यानी लकड़ी का जो होता है वो अंदर का पल्प हम ले लेते हैं, उसको जो है वो क्या करते हैं, ब्लीच करके जो है उसको व्हाइट कलर में लेकर आते हैं ताकि पेपर बन सके। तो वो जो है वो ब्लीच करने के लिए ब्लीच करते हैं किस चीज को, पल्प को ब्लीच करने के लिए, उसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमने इसको कहा है ना कि ये बेस है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि कोई चीज एसिड होगी तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यही इसका जो है वो एक इसका यूज आ जाता है कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री देखते हैं जहां से हम खाम तेल निकालते हैं। ठीक है ना, हम जमीन के अंदर से खुदाई करके ड्रिलिंग करके एक्चुअली हम क्या निकालते हैं, हम खाम तेल निकालते हैं। तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब ड्रिलिंग करते हैं तो बाज़ औक़ात इसमें से जो है वो एसिड गैस निकलती है, एसिड गैसेस निकलती हैं। ठीक है, एसिड गैसेस इनमें से कौन सी गैसेस हो सकती हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। ठीक है ना, तो ये जो गैसेस हैं ये जो है वो हार्मफुल हो सकती हैं। इनको क्या करते हैं, इनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि ये हार्मफुल इफेक्ट ना दे सके। ठीक है, और ये गैसेस तो इनको हम जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ही हम एक और इसका जो है वो यूज देख लेते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम जो है वो सल्फर का कंटेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है, सल्फर कंटेंट रिमूव करने के लिए, सल्फर कंटेंट का रिमूवल के लिए, ठीक है ना, सल्फर को रिमूव करने के लिए, सल्फर के कंटेंट को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्टिक वॉशिंग। ठीक है, कॉस्टिक सोडा की वजह से कॉस्टिक, और क्या कहते हैं, वॉश करके करेंगे या हम इसको इंटरेक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, उस सल्फर कंटेंट के साथ, तो हम कहते हैं कॉस्टिक वॉशिंग। ठीक है, अब हमने बात की थी ब्लीच की, तो ये और भी चीजें ब्लीच करने के काम आता है। मसलन क्या क्या चीजें ब्लीच कर सकता है, मजीद हम देखते हैं कि ये जो क्लोथ्स होते हैं ना, स्पेशली जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, चले मैं यहाँ पे कॉटन लिख देती हूँ, कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, ये कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं, ठीक है ना, कपड़े होते हैं, उनको जो है वो ब्लीच करने के लिए काम आता है। या फिर हम कहते हैं ब्लीच में अब डाई भी आ जाता है कि कलर भी देता है, ठीक है ना, तो ये डाइंग या ब्लीचिंग के लिए जो है वो काम आता है। ठीक है, उसमें भी ये जो है वो एज केमिकल यूज होता है। इसके अलावा हम इसका एक और जो है वो यहाँ पर यूज देख लेते हैं कि ये जो है वो सोप इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, सोप इंडस्ट्रीज में भी जो है वो कॉस्टिक सोडा यूज होता है जब हम सपोनिफिकेशन करते हैं सोप बनाने के लिए। ठीक है, जो एक प्रोसेस होता है सोप बनाने के लिए, जब हम वो करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हम मजीद इसका यूज देख लेते हैं। एक और इसका यूज आता है यहाँ पे जिसकी हम बात कर लेते हैं, और वो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम AL एल्यूमिनियम, ठीक है, AL एल्यूमिनियम, तो इसका एक जो है वो हमारे पास, अगर हमारे पास का ऑक्साइड हो तो इसको कहते हैं एल्यूमिना, ठीक है। अभी जो एल्यूमिना होता है इसको हम रिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, और इससे हम हासिल करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या करते हैं, इसको हम रिफाइन करते हैं, और हम इससे क्या हासिल करते हैं, हम इससे हासिल करते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हासिल करते हैं, यानी कि इसको प्योरीफाई करके इसके अंदर से इम्प्योरिटीज रिमूव करके इसमें से क्या हासिल कर लेते हैं, एल्यूमिनियम हासिल करते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या चीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके लिए भी क्या चीज यूज होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है। फिर हमने जो है वो कहा कि ये बेस है, तो ये किस चीज के लिए यूज होती है, ये डिफरेंट चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिफरेंट केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होती है। तो इससे क्या हम देखते हैं कि इसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे क्या आ गए, इसके जो है वो लैब के यूजेस भी आ गए, यानी कि लैबोरेटरी यूजेस, ठीक है, इसके लैब के यूजेस भी आ गए, लैब में भी इसके बहुत यूजेस होते हैं, क्योंकि ये रिएजेंट्स के तौर पे, यानी कि जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस में यूज होते हैं उनके तौर पे भी ये यूज होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो कितने सारे यूजेस आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, कि ये जो है वो इंडस्ट्रीज में 56% जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसका जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसका 56% जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूज में जाता है, ठीक है। 25% उसमें, उस 56% का 25% लें तो फिर वो जो है वो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है पल्प को ब्लीच करने के लिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है एसिड गैसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सल्फर कंटेंट रिमूव करने के लिए। इसके अलावा कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, उनको जो है वो ब्लीच करने के लिए, या उनको जो है वो हम कहते हैं डाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस होता है, उसके उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है वो हम एल्यूमिनियम रिफाइन करते हैं, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और हम देखते हैं कि डिफरेंट लैब में भी इसके यूजेस होते हैं, और एक यूज आ जाता है इसका न्यूट्रलाइज करने का या फिर डिफरेंट सोल्यूशंस बनाने का।